फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी गोदान। गोबर ने घर पहुंचकर वहां की हालत देखी तो ऐसी मायूसी हुई कि उसी वक्त वापस जाए। घर का एक हिस्सा गिरने के करीब था। दरवाजे पर सिर्फ एक बैल बंधा हुआ था और वो भी अधमरा सा। धनिया और होरी दोनों खुशी से फूले न समाये, मगर गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या उम्मीद है। लड़कपन से गोबर ने गांव की यही हालत देखी थी और उसका आदी हो चुका था, मगर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी अक्ल कुछ जाग उठी है, उसमें एहसास आ गया है। अब उसमें वो पहले का गंवारपन और घमंड नहीं है। होरी को जब कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, गोया अगली बदसलूकियों का कफारा अदा करना चाहता हो। कहता है कि दादा, अब तुम कोई चिंता मत करो, सारा बार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, अब कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझ पर लानत है कि मेरे रहते तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़े। और होरी के रोए रोए से बेटे के लिए दुआ निकलती है। गोबर ने कहा, कहो तो सबसे किस्त करवा दूं और हर महीने अदा करता जाऊं। कुल मिलाकर कितना होगा? होरी ने सर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को कष्ट उठाओगे? तुम ही को बहुत कौन मिलता है, मैं सब देख लूंगा। ऐसा ही समय थोड़े रहेगा, रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करना, अच्छी तरह खाना पीना, अभी बदन बना लोगे तो सदा सुख से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी तुमको खेती में नहीं जोतना चाहता, मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वो तो यहाँ आ चुकी हैं, पूरी देवी हैं। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सर आंखों पर आवे ऐसे भले मानुसों के साथ रहने में चाहे पैसे कम भी मिले, मगर ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। उसी वक्त पंडित दाता देन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100 रुपए के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या से भी उरीन हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो हो सका वो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था। उसका सर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक लफ्ज ना निकला। वो या जिल्लत के अथाह समंदर में गिर पड़ा हो और गिरता चला जा रहा हो। आज 30 साल जिंदगी से लड़ते रहने के बाद वो हार गया, और ऐसा हारा कि गोया उसे शहर के फाटक पर खड़ा कर दिया गया है, और जो जाता है वो उसके मुंह पर थूक देता है। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाइयों, मैं रहम का मुस्तहिक हूँ। मैंने नहीं जाना कि जेठ की लू कैसी होती है और माघ की बरखा कैसी होती है। इस बदन को चीर कर देखो, इसमें कितनी जान रह गई है और वो कितनी चोटों से चूर है और ठोकरों से कुचला हुआ है। उससे पूछो, कभी तूने आराम के दर्शन किए हैं? कभी तू छांव में बैठा है? उस पर ये जिल्लत, और वो अब भी जीता है। नामर्द, लालची, कमीना, उसका सारा एतकाद जो बहुत गहरा होकर ठोस और अंधा हो गया था, गोया टुकड़े टुकड़े हो गया हो। दाता देन ने कहा, तो मैं जाता हूँ, ना हो तुम अभी अनोखे राम के पास चले जाओ। होरी ने आजिजी से कहा, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी आबरू तुम्हारे हाथ है। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही, बाजे बजे, गाना बजाना हुआ और रोपा रोध होकर रुखसत हो गई, मगर होरी को किसी ने घर से निकलते न देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कालिख लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांव की औरतें भी आ गई। गोबर ने अपने उन्स व इखलाक से सारे गांव को गिरविदा बना लिया है। ऐसा कोई घर न था जहां वो अपने अच्छे सलूक की याद न छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उसकी औरत ने उसे पान दिए और 1 रुपया रुखसताना दिया और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उससे जरूर मिलेगी। अपने रुपए का उसने कोई जिक्र ना किया।
तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर उस गुनाह का इतराफ कर लिया जो कई रोज से उसके दिल को परेशान व परेशान कर रहा था, और रो कर बोला, बेटा, मैंने इस धरती के मोह से ये पाप की गठरी सर पर लाद दी। न जाने भगवान मुझे उसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी नाखुश न हुआ। किसी तरह की खुफगी उसके चेहरे पर न थी। अकीदत से बोला, इसमें पाप की तो कोई बात नहीं है दादा। हाँ, राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए। और तुम करते क्या? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, उधार कहीं मिल नहीं सकता, महीने भर के लिए भी घर में अनाज नहीं। ऐसी हालत में तुम कर ही क्या सकते थे? खेत ना बचाते तो रहते कहाँ? जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को भाग पर ही छोड़ देता है। न जाने ये धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए आबरू और मर्यादा सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनका रुपया मारा होता तो तुम भी भले मानुस होते। तुमने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, ये उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेल में होता या फांसी पा गया होता। मुझसे ये कभी ना सहा जाता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और अपने आप बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठा रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी ना हुई। धनिया भी चाहती थी कि अभी कुछ दिन यहीं रहे। तय हुआ कि गोबर अकेला ही जाए। दूसरे रोज गोबर सब से रुखसत होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक भेजने गया। गोबर से इतनी मोहब्बत उसे कभी ना हुई थी। जब गोबर उसके पैरों पर झुका तो होरी रो पड़ा, जैसे फिर उसे कभी बेटे के दर्शन ना होंगे। उसकी आत्मा में खुशी थी, गुरूर था और अज़्म था। बेटे से अकीदत और मोहब्बत पाकर उसमें रौनक और बालिदगी आ गई है। कई रोज से पहले उस पर सुस्ती सी छा गई थी, एक ऐसी तारीकी जिसमें वो अपना रास्ता भूल रहा था। वहाँ अब मुस्तैदी और रोशनी है। रूपा अपने ससुराल में खुश थी। जिस हालत में उसका बचपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज था। दिल में कितनी ख्वाहिशें थीं जो दिल ही दिल में घुट घुट कर रह गई थी, वो अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वो शौहर था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसके निसाई जज्बे में कोई फर्क न आ सकता था। ये जज्बा शौहर के रंग रूप यासिन पर मुनहसर न था। उसकी बुनियाद उससे बहुत गहरी थी, उजले नस्ली रिवाजों की तह में, जो सिर्फ किसी जलजले ही से हिल सकती थी। उसका शबाब अपने ही में मस्त था। वो अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी और आप ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वो गृहस्थिन बन जाती थी। किसी तरह की खामी का ख्याल उसके दिल में न आता था। अनाज से भरी हुई खेतियां और गांव के सिरे तक फैली हुई खेती और दरवाजे पर मवेशी की कतारें, ये सब और किसी के अदम तकमील वाले ख्याल को उसके दिल में न आने देती थीं। और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपने घर वालों को सुखी देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर करे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में ताज़ा थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वो याद इतने दिनों के बाद अब और भी शीरीं हो गई थी। अभी उस कांजीपन इस नए घर में न कायम हो पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने यगाने थे। उन्हीं का दुख अपना दुख, उन्हीं का सुख अपना सुख था। इस दरवाजे पर मवेशियों का एक झुंड देखकर उसे वो खुशी न हो सकती थी जो अपने दरवाजे पर एक गाय देखकर होती। उसके दादा की ख्वाहिश कभी पूरी न हुई। जिस दिन वो गाय आई थी, उन्हें कितनी खुशी हुई थी, जैसे आसमान से कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी समाई न हुई कि कोई दूसरी गाय लाते, मगर वो जानती थी कि आज भी होरी के दिल में वो ख्वाहिश उतनी ही ताज़ा है। अब कि वो जाएगी तो अपने साथ वो दुधारी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, वो नौकर से क्यों न भिजवा दे। राम सेवक से पूछने भर की देर थी, मंजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहीर की मारिफत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर से कहा कि दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए गाय भेजी है।
होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूं अभी गाय लेने की अजरत न थी, मगर मंगल यही है और वो बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपया मिलते ही वो सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब सिर्फ उसका पोता नहीं है, सिर्फ गोबर का बेटा नहीं है, बल्कि मालती देवी का खिलौना भी है। उसकी परवरिश व पर्दाश्त इसी तरह होना चाहिए। मगर रुपए कहाँ से आए? इत्तेफाकन उसी रोज एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ओसर में कंकर की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो फौरन वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर ये काम 2 महीने भी चल गया तो उसे गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वो घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ सा, लेकिन थकान का नाम नहीं। इसी हौसले से दूसरे रोज फिर काम करने जाता। रात को भी खा पीकर कुप्पी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12-1 बजे सोने की नौबत आती। धनिया भी पागल हो गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के लिए वो खुद उसके साथ बैठी हुई सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करना है। गोबर कह गया है, उसे बड़ी फिक्र है। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद लगी होगी तो जाकर सो रहो, तड़के से तो फिर काम करना है। होरी ने आसमान की तरफ देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जा, सो रह। मैं तो दोपहर को थोड़ी देर सो लेती हूँ। मैं भी चबेना करके थोड़ी देर सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अभी छाँव ना है। मैं डरती हूँ कि कहीं तुम बीमार न हो जाओ। चल, बीमार वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो ये धुन है कि अब की गोबर आवे तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहे। कुछ वो भी लावेगा, बस इस साल इस रुपए से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती है, कितना भला बन गया है। चलते समय मेरे पाँव पर गिर पड़ा। मंगल वहां से आया तो कितना मोटा था, यहाँ आकर दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए तो बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। गाय तो कभी की आ गई होती, मगर तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभाले ना संभलती थी, पुनिया का बोझ भी अपने सर पर लाद लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए था। कौन था मेरे सिवाय, बता? मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गत होती। सोच, इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश ही कर दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो नालिश ना होगी? क्या बकती है। खेती से पेट भर को होता जाए, यही बहुत है। गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार ही से चला गया। मेरा मन तो बोलता है कि वो आवेगा कभी न कभी जरूर। दोनों सो गए। होरी मुंह अंधेरे उठा तो देखा कि हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, बदन में गोश्त और खून का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया हो। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे सीने से लगा कर कहा, तुम तो बिल्कुल भूल गए हीरा। कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वो हीरा न था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी थी, बल्कि वो हीरा था जो बे माँ बाप का छोटा सा बच्चा था। दरमियानी 25-30 साल मिट गए थे, उनका निशान भी न था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर भरे गले से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक होती ही है। कहाँ रहे इतने दिन? हीरा ने बेचारगी से कहा, कहाँ बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारा दर्शन बदा था। सो बच गया। हत्या सर पर सवार थी। ऐसा लगता था कि वो गो मेरे सामने खड़ी है। हरदम सोते जागते, कभी आंखों की ओट न होती थी। मैं पागल हो गया और 5 साल तक पागल खाने में बंद रहा। आज वहां से निकले 6 महीने हुए। मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ती थी। दुनिया को कौन मुंह दिखाऊंगा। आखिर जी न माना, कलेजा कड़ा करके चला आया। तुमने मेरे बाल बच्चों को। होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे।
अरे दरोगा को 10-5 रुपए देकर मामला दबवा दिया जाता और क्या होता। तुमसे जीते जी उरी न हूँगा दादा, मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ भैया। होरी खुश था। जिंदगी की सारी तकलीफें और सारी मायूसियाँ गोया उसके कदमों पर लौट रही थीं। कौन कहता है कि जिंदगी की जद्दोजहद में वो हारा है। ये खुशी, ये गुरूर, ये हौसला क्या हार की अलामत है? ऐसी ही शिकस्तों में उसकी फतह है। उसके टूटे हुए हथियार उसकी फतह के झंडे हैं। उसका सीना फूल उठा है और चेहरे पर चमक आ गई है। हीरा की ममनूनियत में उसकी जिंदगी की सारी कामयाबी मुजस्सम हो गई है। उसके बिखरे में, उसके बखारे में 100-200 मन गल्ला भरा होता। उसकी हांडी में 1000-500 रुपए गड़े होते। लेकिन उससे ये जन्नत की खुशी क्या मिल सकती थी? हीरा ने उसे सर से पैर तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंस कर कहा, तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे वो होते हैं जिन्हें न रुपये का सोच होता है न मर्यादा का। इस जग में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटापे में क्या सुख? सुख तो तब है कि सभी मोटे हों। सुबह से भेंट हुई, उससे तो रात ही को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपने को भी पाला और जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपनी आबरू बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच बांच डाली और अब भगवान ही जाने उसका निबाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो बदन भारी था। रात की थकन दूर न हो पाई थी, मगर उसके कदम तेज थे और चाल में बेपरवाही की अकड़ थी। आज 10 ही बजे से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकर के टोकरे उठा उठा कर कान से सड़क पर लाता और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वो बेदम हो गया था। ऐसी थकन उसे कभी ना हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे। बदन अंदर से झुलसा जा रहा था। वो ना नहाया और न कुछ चबाया। इसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के तले सो रहा था। मगर प्यास के मारे गला सूखा जाता है। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं है। उसने प्यास को रोकने की कोशिश की, मगर हर लम्हा अंदर की जलन बढ़ती जाती थी। उससे न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भरकर रख ली थी और चरबन चबा रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खूब खींच कर पिया और फिर जाकर लेट रहा। मगर आध घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी का सर चकरा रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कै हुई और फिर हाथ पैर ठंडे होने लगे। वो घबराया। ये सर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और जिंदगी की सारी बातों की यादें मुजस्सिम होकर दिल में आने लगी, मगर बेसिलसिला ख्वाब की तस्वीर की तरह बेरब्त और बिगड़ी हुई। वो खुशगवार बचपन याद आया जब वो गिल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा कि जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर मंजर बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई सुर्ख चुंदरी पहने उसे खाना खिला रही है। फिर एक गाय की तस्वीर सामने आई। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा है कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई होरी, चलो झुआ उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसकी रूह तो न जाने किस किस दुनिया में उड़ रही थी। उसका बदन जल रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ा गया था। घंटा भर में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी का बदन छुआ तो उसका दिल धड़क उठा, चेहरा उतर गया। कांपती हुई आवाज में बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने मुस्तिबाना और मजनूबाना निगाहों से देखकर कहा, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था और आंधी की तरह आते भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, उसके 2 बच्चे मरे।
गांव के 50 आदमी मरे। दिल में एक धक्का सा लगा। वो बुनियाद जिस पर जिंदगी कायम थी गोया मिटी जा रही थी। लेकिन नहीं, ये सब्र करने का वक्त है। उसका अंदेशा बेबुनियाद है। लू लग गई है, उसी से बेहोशी है। उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी को कुछ होश हुआ। मौत करीब आ गई थी। आग जल उठने वाली थी। धुआं दूर सा हो गया। धनिया को बेकसाना अंदाज से देखा। दोनों आंखों से आंसू के 2 कतरे निकल पड़े। कमजोर आवाज में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय का अरमान मन ही मन में रह गया। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में लग जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब तरह की दुर्गत तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली पर लिटाया और गांव की तरफ चले। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी चारपाई पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, मगर जबान बंद हो गई थी। अलबत्ता उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मुंह का बंधन तोड़ना कैसा मुश्किल हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। अदा किए हुए फराइज और पूरे किए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन बेकसों के छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना फर्ज न निभा सके। उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया उम्मीद के मिटते हुए अक्स को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू जारी थे, मगर मशीन की तरह दौड़ दौड़ कर भी आम भून कर पना बनाती और कभी होरी के बदन पर गेहूं के चोकर की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं हैं, वरना किसी को भेज कर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी तरफ हिकारत से देखा। अब वो दिल को और कितना कड़ा करे? अपने शौहर के साथ उसका जो धर्म है, क्या ये उसको बताना पड़ेगा? जो जिंदगी का साथी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया मशीन की तरह उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और होरी के ठंडे हाथ में रख कर सामने खड़े हुए दाता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है न बचिया, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। और गश खाकर गिर पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।